गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने 9th क्लास में नंबर सिस्टम में पिछले क्लासेस में रैशनलाइजेशन स्टार्ट किया था और रैशनलाइजेशन में बच्चों हम लोगों ने कंसेप्ट समझा था रैशनलाइजेशन का क्या होता है और साथ साथ हम लोगों ने रैशनलाइजेशन करने भी सीखा था कि किस तरह से रैशनलाइजेशन किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग रैशनलाइजेशन के कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ अलग अलग तरीका सीखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस को और कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग बच्चों आज के लेक्चर में पूरा का पूरा जो आज हमारा लेक्चर होगा, वीडियो होगा, पूरा क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब रैशनलाइजेशन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैंने लिखा है कि फाइंड द वैल्यू टू 3 places of decimal of each of the following if it is given that √2 is equal to 1.414, √3 is equal to 1.732, √5 is equal to 2.236 and √10 is equal to 3.162। देखिए बच्चों, आपके पास कुछ यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी और इनका आपसे बोला गया है वैल्यू फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसका बोला गया है बच्चों क्या, वैल्यू फाइंड आउट करने का अप टू 3 places ऑफ डेसिमल तक। ठीक है, और यहाँ पे 3 places ऑफ डेसिमल तक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला गया है आप इस्तेमाल कर सकते हैं किनका, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं √2 का, √3 का, √5 और √2 इनके वैल्यूज़ का जो कि क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए वो क्या है 2/√3 है और इसका बोला गया वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस थे। तो आप क्या सोचोगे सर कि सीधी सी बात है सर, 2 तो दिया गया ही है और नीचे √3 है तो √3 का वैल्यू हम उठाते हैं डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं। तो मतलब आप सोच रहे होगे हम यहाँ 2/1.732 कर देते हैं। ठीक है, उसका सिंपल डिवीज़न कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें वैल्यू ही चाहिए तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रैशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो रैशनलाइजेशन का हेल्प से कोशिश करेंगे हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने का। बिकॉज रैशनलाइजेशन के हेल्प से अगर इन चीज़ों को फाइंड आउट करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमारा जो बोल सकते हो जो टफ पढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, वो उतना टफ नहीं पड़ेगा अगर रैशनलाइजेशन से चीज़ को और सिंप्लीफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बच्चों डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं बनाएंगे, जो हमारे पास गिवन है उन चीज़ों का वैल्यू डायरेक्ट पुट करके नहीं बनाएंगे। हम रैशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे रैशनलाइजेशन को करके काम करने का। बिकॉज रैशनलाइजेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर अगर हमारा इरेशनल नंबर है तो उसे हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, तो हमारे पास 2/√3 है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्या लिखूंगा 2/√3 इंटू, तो ये √3 है बच्चों, तो इस चीज़ को रैशनल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होना चाहिए। देखिए ध्यान से, रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब जिस चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ताकि हमारा ये डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो याद रखिएगा मैंने बच्चों क्या सिखाया था, ये √3 है तो जो दिख रहा सिंगल टर्म है ना, तो जो दिख रहा है वही चीज़ ऊपर नीचे रूट वाला जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन हुआ बच्चों, ये √3। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो अब क्या होगा, अब हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 इंटू √3 का मतलब कितना हो बच्चों 2√3 और ये √3 इंटू √3 कितना हो गया √9, √9 का मतलब 3, या सिंपली बोल सकते हो रूट हट गया तो बचा कितना 3। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा, कैसे कि 2 इंटू √3 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो √3 का वैल्यू है 1.732 होल डिवाइड बाय नीचे कितना है बच्चों 3 है। तो अब ध्यान से देखिएगा हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 से 1.732 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और ये 3, तो 3.1464। ठीक है, होल डिवाइड बाय 3 है, तो हमें इसका रिजल्ट लिखना है लेकिन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर को हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर ही कर देता हूँ। ये कितना आया था 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3, 3.464 होल डिवाइड बाई 3।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करके इसका रिजल्ट चेक करेंगे। मतलब बोला गया था 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने के लिए, तो डिवीज़न करके हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे लिखोगे। तो इसको सिंपली हम क्या समझ सकते हैं बच्चों, ये हमारा 3464 होल डिवाइड बाई 3 इंटू डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। इसीलिए मैंने इस टाइप से किया, बिकॉज डेसिमल लेकर के डिवीज़न करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है। तो हम इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा 3464 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों ठीक से कि अगर हम 3464 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 3 1 जा 3 कैंसिल आउट, 4 3 1 जा 3 ये 1 आया, 6 उतरेगा बच्चों, 3 5 जा 15 1 3 4 जा 12 2 बचेगा, फिर डेसिमल डालेंगे 0 आएगा, 3 6 जा 18 2 आएगा, मतलब 6 6 कंटिन्यू आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों, तो हमारा रिजल्ट आया 1154.66 ऐसे कंटिन्यू आते जाएगा, होल डिवाइड बाय कितना, अब बचेगा आपके पास 1000, ठीक है। मतलब सिंपल सा चीज़ें, हमें जब बोला गया था कि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो इस डेसिमल के बाद 6 तो रिपीट आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस 3 जीरो के हिसाब से अगर डेसिमल का शिफ्टिंग करवाएंगे इधर तो कितना आएगा बच्चों, 1 2 3, मतलब 1.15466 ऐसे करके आते जाएगा। लेकिन हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था, तो हम आंसर कहाँ तक लिखेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा बच्चों, 1.154, जो कि हमारा क्या है एग्जैक्टली सही आंसर है, ठीक है। तो हमारा पहला का आंसर कितना है बच्चों, तो हमारे पहला का आंसर आया 1.154, ठीक है। अब या तो आप डायरेक्टली डेसिमल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, मान लो इतना काम अगर हम नहीं करते हैं, ठीक है, बस समझा रहा हूँ मैं, अगर इतना काम हम नहीं करते हैं तो अगर आप परफेक्ट हो जाओगे डिवीज़न में, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे बच्चों, 3.464 है, इसको 3 से डिवाइड करोगे। अगर आप परफेक्ट हो डिवीज़न में तो आप डायरेक्टली डेसिमल वाले चीज़ को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, ठीक है, ख़त्म। डेसिमल चलते ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 आया, 6 नीचे आ जाएगा, 3 5 जा 15 ये 1 ये 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12 नीचे 2 आएगा, इस डेसिमल चलते फिर 0 आएगा, 3 6 जा 18 फिर 2 आएगा। तो हमें तो बच्चों लेना था सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट अपना लिख देंगे, मतलब 1.154। उसका 6 बार बार आते जाएगा, तो उतना हमें लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही इस तरह से डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम समझ गए बच्चों कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3/√10। तो सेम इसमें वही काम करना है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रख लो, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करना कि कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप बनाइए, ज़रूर बनेगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, √5 + 1 बाई √2। मैंने बताया था जब डबल टर्म दिखाई दे तो उसको ब्रैकेट में रख करके यूज़ किया करो, कैलकुलेशन के समय प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, अब आते हैं इसके आंसर पे, सॉल्यूशन पे। रैशनलाइज करना है बच्चों, तो क्या है, ऊपर √5 + 1, ठीक है, नीचे √2 है, दैट्स वाई हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 और √2, ठीक है। अब इस √2 कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम इस चीज़ से, तो √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे बच्चों तो कितना हो जाएगा, √5 × √2 जब होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √10 प्लस √2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 और √2 × √2 कितना होता है बच्चों 2। तो सिंपल सा चीज़ है बच्चों, ध्यान से देखिए, रैशनलाइज होकर डिनोमिनेटर हमारा रैशनल नंबर बन चुका है। अब हमें इन चीज़ों का वैल्यू पता है, रख दीजिए। √10 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो √10 का वैल्यू है 3.162, √2 का वैल्यू कितना है बच्चों 1.414 और नीचे कितना है 2। तो आप देख सकते हो 3.162 और 1.414 को अगर हम जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 1 7, 4 1 5, 3 1 4, मतलब 4.576/2 आता है। अब इस 4.576 को हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 5, 2 2 ज़ा 4
1 आएगा 17 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 आएगा 6 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ये डिवीज़न पूरा कंप्लीट हो गया। इट मीन्स हमारा रिजल्ट कितना आया 2.288 और ये 2.288 ही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से जब आप ये चीज़ समझ चुके हो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप से बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो बोला गया है √10 प्लस √15 बाय √2। ये दो टर्म है बच्चों, तो इसको मैंने किस में लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो √10 प्लस √15 बाय √2 इंटू √2 बाय √10। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से वही काम करना है। क्या, अब ये √2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो पहले √10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √20 प्लस, ठीक है, √15 से मल्टीप्लाई होगा √2 तो कितना होगा बच्चों √30 बाय √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब ना हमारे पास √20 का वैल्यू है, ना ही हमारे पास √30 का वैल्यू है, लेकिन मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब रूट के अंदर बड़ा वैल्यू रहे तो उसको हम छोटा में तोड़ सकते हैं। कैसे, आप जानते हो कि √20 का मतलब क्या होगा, जब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों तो 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10, मतलब 2 इंटू 5 आएगा ना। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2√5, मतलब इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे 2√5। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसको यहाँ लिखिएगा। हम लोग जानते हैं कि पेयर बाहर निकलता है, तो एक पेयर बाहर निकल गया, 2 दोनों सेम है ना, डबल पेयर बन रहा है ना। एक जब एक पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ गया और अंदर कौन फंसा रह गया √5, तो हम √5 लिख दिए। एक और चेक करने का तरीका था, इसको स्क्वायर कीजिए और अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20 आ रहा है ना। चलिए ठीक, उसी प्रकार से √30 को आप क्या लिख सकते हैं, तो सेम इसी तरीके से √30 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो √30 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों तो 2 15 जा 3 5 जा ऐसा कुछ आएगा, मतलब 2 3 या 6 6 5 या 30। हमें क्या यहाँ कुछ पेयर मिल रहा है क्या बच्चों, जी नहीं, हमें कुछ भी पेयर नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। ठीक है, हम क्या करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस √30 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो इस √30 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं बच्चों √10 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, √10 इंटू √3 लिख सकते हैं। चलिए ठीक, जब इस चीज़ को हम √10 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्यों लिखा मैंने इस चीज़ को ऐसा, बिकॉज √10 और √3 का वैल्यू हमें पता है ना। चलिए अब क्या होगा बच्चों, अब हमारे सामने नीचे क्या है, हमारे सामने नीचे है 2 है ना। अब हमारे सामने नीचे बच्चों कितना है 2 है, तो इस 2 के अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2√5 मतलब 2 इंटू √5 का वैल्यू कितना है 2.236 प्लस √10 कितना है बच्चों 3.162 और √3 कितना है 1.732 और होल डिवाइड बाय कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 6 7, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4.472 आया। प्लस अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को इस रिजल्ट से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद फिर 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 3.162 है और ये 1.732 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 1, 3 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42 43, 7 ज़ा 7 प्लस 4 11, 7 3 ज़ा 21 22, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3। रिजल्ट कितना है बच्चों 4 8 8 प्लस 4 12, 12 3 15, 6 4 10, 3 13, 2 15, 1 16, 9 1 10, 16 17, 2 1 3 4, 3 2 5। ठीक है, तो ये 3 3 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 5.476 तक ही लेते हैं, 3 डिजिट तक। ठीक है, और होल डिवाइड बाय कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इतना आया, अब इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ना है, मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना,
472 को अगर हम 5.476 से जोड़ते हैं तो 6 + 2 8, 7 7 14, 4 4 8 1 9, ठीक है, 5 4 9, 9.948 आ रहा। नीचे कितना है बच्चों, 2 है, तो 9.948 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, देखो रिजल्ट क्या आएगा, 2 4 = 8, ठीक है, एक बचेगा, पॉइंट आएगा, 2 9 = 18, ठीक है, 1 बचेगा, 2 7 = 14, 2 4 = 8, मतलब रिजल्ट कितना आ रहा है, 4.974 आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों, 4.974, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने कैलकुलेशन अगर किया है तो किस किस बेसिस पे कैलकुलेशन किया, उन चीज़ों को ध्यान से देखें, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा इस चीज़ को कि हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन हम रैशनलाइजेशन के बेसिस पे करें। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, जल्दी से इन चीज़ों को बना लीजिए और इस चीज़ को आपको होमवर्क में खुद से करना है, खुद से बनाना है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि रैशनलाइजेशन में मौजूद होते हैं, इसको आप बना लें। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन चारों क्वेश्चंस को आपको बोला गया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में एक चीज़ हर जगह कॉमन दिख रहा है। क्या यहाँ हर जगह कॉमन दिख रहा है कि हमेशा डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा होगा, इरेशनल नंबर आपको दिख रहा है ना। इस फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 टर्म है, दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर दिख रहा है। यही भी हमारा 2 टर्म है, यहाँ भी दोनों का इरेशनल नंबर दिख रहा है। यहाँ भी 2 टर्म है, दोनों में इरेशनल नंबर। यहाँ हमारे पास 3 टर्म है, तीनों का डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिख रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि अगर बात कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर का प्रेजेंट होने का हो रहा है तो 100% हमें वहाँ इरेशनलाइजेशन करना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, तो कैसे रैशनलाइज करके इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल काम स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ क्या, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है, 2 टर्म मौजूद है ना, और दोनों टर्म के डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर इन दोनों टर्म के डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखिए और डिनोमिनेटर हमारा अगर a + b और a - b के फॉर्म में प्रेजेंट रहा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे a - b × a + b के फॉर्म में मौजूद है ना। यहाँ भी देख लो a + b × a - b के फॉर्म मौजूद है। अगर मौजूद रहा तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अलग से और इसको अलग से रैशनलाइज मत कीजिए। मतलब इसको अलग से हम रैशनल नंबर में या इसको अलग से हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे रैशनलाइज करके, हम चुपचाप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर a + b × a - b के फॉर्म में नहीं रहा तो हमें इसे अलग से रैशनलाइज करना पड़ेगा और इसे अलग से रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम पहले बना करके देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर आप समझोगे तो मैंने क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर ऑफ दिस बोथ टर्म आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b एंड a - b, अगर a + b और a - b के फॉर्म में लिखा रहता तो हम डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते, ठीक है। लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो क्या करें, तो नहीं लिखा हुआ है तो हमें इस वाले को अलग से रैशनलाइज करना पड़ेगा और इस वाले को अलग से, ठीक है। उससे ही पहले एक चीज़ और, आप क्वेश्चन देख सकते हो 2 टर्म था तो मैंने सबको ब्रैकेट से पहले सेपरेट कर लिया अच्छे से ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3√2 - 2√3, यहाँ पे दोनों a + b a - b के फॉर्म में नहीं है तो इसको हम अलग से रैशनलाइज करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे, ये हो जाएगा 3√2 + 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√2, ये प्लस है बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2√3 अपॉन 3√2 - 2√3, ठीक है। ये हमारा अलग से एक चीज़ हो गया कंप्लीट रैशनलाइज होकर के, ठीक है। बीच में क्या है बच्चों, प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। दूसरा चीज़ हम करेंगे रैशनलाइज, तो क्या है दूसरा चीज़, √12 अपॉन √3 - √2 इंटू √3 + √2 बाय √3 + √2, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जो चीज़ मैंने कहा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है।
चलिए आगे ध्यान से देखिए बच्चों, अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये देख सकते हो, रैशनलाइज जब हम लोगों ने कर दिया तो ऊपर वाला चीज़ ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म में है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई, जब जानते हो रैशनलाइज करते हैं हम लोग तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट होता ही है। तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर होगा ना। चलिए बीच में क्या है प्लस, उसी प्रकार से ये जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 12√3 √36 प्लस √2 इंटू √12 मतलब ये हो जाएगा बच्चों कितना √24 होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर मतलब 3√2 का होल स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 9 2 ज़ा 18 प्लस b का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो देखिए 2 इंटू a कितना है 3 2 √2, b कितना है 2√3। ध्यान से देखिए 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 √2 इंटू √3 √6, तो ये कितना हो जाएगा -12√6। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए नीचे आ जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 और माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, प्लस √36 का स्क्वायर रूट आपको पता है बच्चों कितना आता है, ये आएगा 6 और √24 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√6। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा, चेक भी कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 4 6 ज़ा 24 आ रहा है और नीचे कितना होगा बच्चों √3 का मतलब स्क्वायर का मतलब 3 और इसका मतलब √2 का मतलब कितना 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए है ना। चलिए इस चीज़ को अच्छे से लिखते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे। 18 प्लस 12 कितना बच्चों 8 2 10 और ये 3, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12√6 अपॉन 18 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा बच्चों 6 आएगा है ना, प्लस उसी प्रकार से ये कितना है 6 प्लस √2√6 है, तो 6 प्लस 2√6 बाई कितना है बच्चों 3 माइनस 2 का मतलब 1 है ना। देखिए इसको देख करके समझ में आ रहा है ना, इसको देख करके भी चीज़ समझ में आ रहा है, इसको देख करके कि इसमें कुछ कॉमन निकलेगा तो निकालिए और नीचे ला उड़ाइए। ठीक है, मतलब इसमें से हम देख रहे हैं 6 कॉमन आएगा, बाहर निकाल दिया मैंने 6, तो ये कितना आएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन 6 आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 6 प्लस 2√6 लिख सकते हैं, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 5 माइनस 2√6 प्लस 6 प्लस 2√6, ये और ये कैंसिल आउट, तो 6 प्लस 5 कितना हुआ बच्चों 11 हुआ, और यही 11 हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को अपने। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जल्दी से लिख लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद बनाइएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पहले आप इस चीज़ को बना लो। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। ठीक है, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, एक a माइनस बी है, दूसरा एक प्लस बी है। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेकर के काम करेंगे, क्यों करेंगे वो भी समझ में आएगा। और आप सोच रहे हो कि सर इसको अलग से रैशनलाइज करके इसको अलग से रैशनलाइज करके नहीं बना सकते हैं, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ज़रूर बना सकते हो, बट मैं कैलकुलेशन को और रिड्यूस करना चाह रहा हूँ है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, डबल डबल टर्म है सब जगह, तो मैं सबको ब्रैकेट में ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में कोई एरर ना आए। ठीक है, मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है तो चुपचाप आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब √5 माइनस √3 और ये हो जाएगा √5 प्लस √3। क्यों एलसीएम लिया है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्यों, क्योंकि जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया है ना। बाकी आप अलग अलग रैशनलाइज करके बना सकते हो, थोड़ा सा लंबा भागेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इससे आसानी होगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा जो अच्छा लगे आप करिए। देखिए √5 माइनस √3 कटा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स ये आ गया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, प्लस ये इसको काटा तो बचा √5 माइनस √3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3
प्लस 2 इंटू रूट अंडर 15 हो जाएगा, 2ab है, ठीक है। प्लस ये भी देख लो बच्चों 5 प्लस 3 हो गया माइनस 2 रूट अंडर 15 हो जाएगा, और होल डिवाइड बाय a स्क्वायर मतलब 5 माइनस b स्क्वायर का मतलब 3। तो देख सकते हो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 5 3 8 5 3 8 8 8 16 16 बाई बच्चों कितना 5 में से 3 गया तो 2, और तो हमारा रिजल्ट कितना है बच्चों, तो हमारा रिजल्ट आया 8, और यही 8 हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो आप खुद सोचो 2 बार रैशनलाइज करने से आप बच गए कहीं ना कहीं, है ना। तो इस टाइप का चीज़ रहेगा तो आपका कैलकुलेशन और ही छोटा हो जाएगा और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, इस अप्रोच को, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। उसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से बनाइए। इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए होमवर्क में डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि इस चीज़ को आप खुद से बनाइए और देखिए कि हमारा कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 को वीडियो पॉज करके आप लिख लें, हम फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाई दे रहा होगा आपको 3 टर्म, ठीक है। कितने टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाई दे रहे होंगे 3 टर्म, जिसमें सबसे पहला क्या है 1 प्लस 2 रूट 3, 1 बाई 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस रूट 5, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहला ध्यान से देखना है कि तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, क्या कोई भी ऐसा 2 है जो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में होता। मान लो बाय द वे यहाँ पे 2 प्लस रूट 5 होता है ना, ये रूट 5 माइनस रूट 3 होता, ये 2 माइनस रूट 5 होता, तो ये दोनों का हम पहले कैलकुलेशन कर सकते थे आराम से, ठीक है। बट वैसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से रैशनलाइज करेंगे, इसको अलग से और इसको अलग से। चलिए करके देखते हैं। जब नहीं मिला a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में कोई भी, तो हमें अब क्या करना है, इसको अलग और इसको अलग रैशनलाइज करना। जैसे इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 को हम रैशनलाइज करेंगे, देखो सब पहले डबल वाले को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये हमारा पहला वाला रैशनलाइज हो गया। प्लस दूसरा वाला क्या है 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। ये दूसरा वाला भी हो गया बच्चों। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है 1 बाई 2 माइनस रूट 5, तो मल्टीप्लाई होकर 2 प्लस रूट 5 बाई 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने बच्चों क्या किया, तीनों का डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लिया है, ठीक है। अब अलग अलग सबको सेपरेटली सिंप्लीफाई कीजिए। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, ठीक है। प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये होल डिवाइड बाई जाएगा रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब बच्चों 3, ठीक है। चलिए प्लस अगला क्या है, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 5 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 5 होगा, ठीक है। अब देख सकते हो आप क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 2 माइनस रूट 3 बाई 1, 2 दोनों में कॉमन होगा बच्चों, तो ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास रूट 5 प्लस रूट 3 बाई 5 में से 3 गया तो वो भी 2 ही बचेगा, और प्लस 2 प्लस रूट 5 ये हो जाएगा बच्चों -1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने, तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3, ठीक है, प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस ये माइनस कर देता हूँ मैं, -1 है ना, ये माइनस चला गया, तो ये हो गया कितना बच्चों, ये अगर यहाँ माइनस जाएगा तो यहाँ हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस रूट 5, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले से बोला था कि ब्रैकेट ले करके ही सारा जगह काम करना, बिकॉज मिस्टेक का चांस कम रहेगा, है ना। चलिए अब देख सकते हो आप, अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 2 माइनस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -2 माइनस रूट 5। ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट, हमारा लास्टली आंसर कितना है बच्चों, 0 आया, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग
तीन टर्म वाले चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाय द वे मान लो यहाँ पे 2 + √5 होता तो क्या करते हैं, तो इसको और इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और डायरेक्टली एलसीएम लेकर के उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जो हमारा रिजल्ट आता उसका और इसका हम लोग अलग से काम करते हैं, मतलब इसको हम रैशनलाइज करके अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को लिख लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं रैशनलाइजेशन में। पहले आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। चलिए बच्चों, आते हैं हम अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे जो कि रैशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सब में ध्यान से देखिएगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन रैशनल नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, आप देख सकते हो सारे में आपको कुछ मिसिंग वैल्यू दिख रहे होंगे ए और बी नाम का। उन ए और बी नाम के रैशनल वैल्यूज़ को आपको निकालना है। मतलब इतना तो पता चल गया कि इसका वैल्यू अगर इसके बराबर लिखा गया और इसमें ए और बी है, तो ए और बी हमारा कहीं ना कहीं एक रैशनल नंबर है। उसी रैशनल नंबर का हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है बोला गया √3 - 1 बाई √3 + 1 बराबर क्या है, a - b √3। मैं इस चीज़ को ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, इतना बराबर बोला गया है। इतना बराबर का मतलब क्या है कि इस चीज़ को अगर हम रैशनलाइज करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, और इस फॉर्म में अगर इसका वैल्यू दिखाई देगा तो उस दोनों चीज़ को कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, मैं लिखा हूँ 2 + √3 बराबर होता है a + √b। तो इन चीज़ों से आपको क्या समझ में आया, इससे ये चीज़ समझ में आया कि a की जगह 2 दिख रहा है और b की जगह 3 दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का कंपेयर करके कि जिस स्ट्रक्चर में ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसी स्ट्रक्चर में ये भी लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करें तो ए का वैल्यू हम बोल सकते हैं 2 होगा और बी का वैल्यू बोल सकते हैं 3 होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बोला इतना बराबर इतना है, तो इसी फॉर्म में कहीं ना कहीं ये नंबर हमारा दिख रहा है। तो हम कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा 2 और बी के जगह पे कौन होगा 3, तो जा करके हमारा इस टाइप का दिखेगा इधर वाला वैल्यू। ठीक है ना, तो सेम इसी तरीके को फॉलो करना है। बस समझना है इस चीज़ को क्या कि इस साइड जो हमारा मौजूद है वो इस साइड के बराबर है, बोल दिया गया बराबर है, और इस साइड जो मौजूद है वो हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में नीचे नहीं है, हमारा नीचे इरैशनल नंबर है। तो इस चीज़ को जब तक हम रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब तक कन्वर्ट नहीं होगा इस फॉर्म में नहीं दिख सकता है। तो हमें इस फॉर्म में क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद कंपैरिजन करना। चलिए ध्यान से देखिए कैसे काम करेंगे। अगर आप समझ रहे हो चीज़ को तो ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना है, तो इस चीज़ को हमें इसके ऐसा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं कि हमें काम करने के लिए एक चीज़ समझ में आ गया कि नीचे इरैशनल नंबर है, तो हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो करिए रैशनलाइज। क्या हो जाएगा बच्चों, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1 बराबर कितना, a - b √3। ठीक है, चलो अब क्या करो, अब ध्यान से देखो, ये ये √3 - 1, ये भी √3 - 1, तो मतलब है क्या, तो ये है √3 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे जब रैशनलाइजेशन किए हो तो सीधी सी बात है a + b, a - b में आ रहा होगा, आ रहा है, तो √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 और 1 का स्क्वायर का मतलब 1, और ये हो गया बच्चों a - b √3। हम लिखते चलेंगे साथ में, ठीक है। चलिए, √3 - 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 -2ab, तो 2 √3 इंटू 1, तो -2 √3 होल डिवाइड बाई 3 - 1 कितना हो गया 2 बराबर a - b √3। ठीक है, यहाँ तक 3 + 1 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, और -2 √3 होगा, तो -2 √3 हमने लिख दिया, बटा में कितना है 2 है, बराबर a - b √3। ध्यान से देखिएगा 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन मैंने निकाला, तो 2 - √3 अपॉन 2 बराबर a - b √3 आया है। तो ये 2 से 2 बच्चों क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 - √3 बराबर a - b √3। ठीक है, तो कंपेयर करो बच्चों, तो ऑन कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या दिख रहा है,
ए की जगह पे बैठा हुआ दिख रहा है कौन आपको, 2 दिख रहा है, तो ए का वैल्यू हमने 2 लिख दिया। देखो ये √3 था तो √3 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो √3 के बगल में कौन है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो बी का काम कौन कर रहा है, तो बी का काम कर रहा है बच्चों कौन, 1। तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ए का वैल्यू हमारा 2 होगा और बी का वैल्यू हमारा 1 होगा। तो इस तरह से बच्चों हम इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी टेक्निक को फॉलो करना है और टेक्निक को फॉलो करते हुए आपको इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो मैं काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए रख लीजिएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको अच्छा 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन ये बना लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बना देता हूँ और क्वेश्चन नंबर मैं 4 भी बना देता हूँ, ठीक है। चलिए, और इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप होमवर्क के तौर पे रख लीजिए, कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को वीडियो पॉज करके आप लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देख सकते हैं क्या है। बोला गया 5 + 3√3 होल डिवाइड बाय 7 + 4√3, ब्रैकेट में डाल दिया, कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना है, ठीक है। बराबर कितना है, a + b√3 के बराबर है, ठीक है। फिर वही बात, इस चीज़ को इसके बराबर बोला गया है, तो इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके इसके जैसा बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो रैशनलाइज करके, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 + 3√3 होल डिवाइड बाय 7 + 4√3 मल्टीप्लाई बाय 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3 बराबर a + b√3, ठीक है। चलिए, देख सकते हो आप, इतना इंटू इतना हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 जाएगा मल्टीप्लाई होने सबसे, तो 5 × 7 = 35 माइनस 5 × 4 = 20√3, ठीक है। फिर ये 3√3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 3 = 21√3 हो जाएगा, है ना। 7 × 3 = 21 √3 मतलब 21√3। और फिर ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा तो -4 × 3 = 12 और √3 × √3 3, तो 12 × 3 = 36। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 36 होल डिवाइड बाय, अगर ये a + b है तो ये a - b है, तो a² मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस b² मतलब 4√3 का होल स्क्वायर, तो 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, ठीक है, बराबर a + b√3। इतना हो गया बच्चों। चलिए अब देखिए कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। 35 - 36 मतलब -1, ठीक है, प्लस -20√3 प्लस 21√3, तो कितना √3 होगा बच्चों, 21√3 में से 20√3 चला गया तो 1√3 बचा, मतलब √3 बचा, ठीक है। और होल डिवाइड में 49 में 47 गया तो 1 बराबर a + b√3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या आया, -1 प्लस √3 बराबर a + b√3। तो हम कंपेयर करेंगे बच्चों, तो ऑन कंपेयरिंग क्या दिख रहा है, a की जगह पे कौन दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो a का वैल्यू -1 आया। देखो यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो इसके बगल में b है, तो इसके बगल में कौन छुपा हुआ b की जगह पे, 1 है, तो हम बोल सकते हैं b का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो कंपेरिजन करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसमें a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिए। फिर हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्चुअली समझ में आ जाए कि इन सब के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बोला गया है √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 बराबर कितना बोला गया है, a - b√77, ठीक है। चलिए, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाना है, बनाने का मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया सबको, ठीक है। तो √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 रैशनलाइज करेंगे बच्चों, तो √11 माइनस √7 अपॉन √11 माइनस √7 ये होगा बराबर a - b√77 होगा, ठीक है। चलिए, रैशनलाइज अगर हम लोगों ने किया बच्चों तो क्या देखा कि ये और ये सेम है, इट मीन्स √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर आ गया
और ये a प्लस बी, ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर मतलब रूट 11 का स्क्वायर मतलब 11 और रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7 बराबर a माइनस बी रूट अंडर 77। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर मतलब 11 प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 7 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2 रूट अंडर 77 अपॉन 11 में से 7 गया तो बच्चों 4 आएगा बराबर a माइनस बी रूट अंडर 77। ठीक है, 11 प्लस 7 कितना होता है बच्चों, तो 7 1 8 होता है, मतलब 18 माइनस 2 रूट अंडर 77 अपॉन कितना हो गया बच्चों 4, और इधर कितना हो गया a माइनस बी रूट अंडर 77। ठीक है, चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं अच्छे से। कुछ कॉमन आएगा क्या, देखिए इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चाहे काम करो, हमें तो ये चीज़ पूरा अलग अलग करके दिखाना है ना, तो एक काम करते हैं, मैं इसको 18/4 लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 रूट 77/4 लिख सकता हूँ बराबर a माइनस बी रूट अंडर 77। ठीक है, अलग अलग इसलिए क्योंकि अलग अलग है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और ये बच्चों 2 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना आया 9/2 माइनस रूट 77/2 बराबर a माइनस बी रूट अंडर 77। चीज़ को अगर आप ध्यान से समझिएगा तो देखिए मैंने यहाँ a की जगह पे 9/2 लिखा हुआ है माइनस ये रूट अंडर 77 तो था ही, लेकिन b की जगह पे कौन है, तो b की जगह बच्चों 1/2 है, ध्यान से देखिए 1/2 छुपा हुआ है ना, बराबर a माइनस बी रूट अंडर 77। तो ऑन कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि a की जगह पे कौन है 9/2 है और b की जगह पे कौन, देखो माइनस था माइनस है बीच में, तो b की जगह कौन बैठा हुआ, b की जगह बैठा हुआ है 1/2, तो हमारा a का वैल्यू 9/2 और b का वैल्यू 1/2, यही क्या होगा बच्चों हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आप रैशनलाइजेशन का इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, समझने वाला चीज़ है, बस ध्यान में रखना है आपको कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन अगर आप परफेक्टली कर रहे हो, रैशनलाइजेशन आपका अच्छे से अगर बना हुआ है, समझ रहे हो रैशनलाइजेशन को, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर अच्छा से हाथ पूरा बैठा हुआ है रैशनलाइजेशन के ऊपर तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था वो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक चीज़ और है, मैं अभी बता देता हूँ इस चीज़ को भी। ठीक है, तब जा करके हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को भी आप बना लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ ले रहे हैं। हम लोग आज अभी क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी रैशनलाइजेशन किया था, अभी तक वहाँ पे मैक्सिमम डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स मौजूद हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा टर्म, मतलब मान के चल रहे हैं 3 टर्म्स अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद होगा तो उसका सॉल्यूशन या उसका रैशनलाइजेशन हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, एक बच्चे का डाउट भी था ये, तो उम्मीद करता हूँ वो डाउट बच्चे का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैं एक लिखता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, 1/√2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, टॉपिक क्या डाला मैंने बच्चों, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर कंटेनिंग 3 टर्म्स। हम लोग अभी देखेंगे कि उस चीज़ का रैशनलाइजेशन कैसे किया जाए जिसके डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स मौजूद है। देखिए हमारे पास 1, 2 और 3 टर्म्स मौजूद है और इन 3 टर्म्स वाले को हम रैशनलाइज कैसे करें। 2 टर्म्स होता था तो बीच का साइन को चेंज करके कर देते थे, तो इसको कैसे करें। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या करना है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा आप क्या करना, शुरुआत के दोनों टर्म को आप एक चीज़ मान लेना। ठीक है, इस चीज़ को आप पूरा मान लो a और इस पूरे चीज़ को मान लो आप क्या b। ठीक है ना, हमेशा शुरुआत के 2 टर्म को आप क्या मान लेना a और दूसरे वाले को क्या मान लेना बच्चों b। मतलब हमारा चीज़ को हम लोगों ने अब ऐसे समझा, क्या √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, आप समझ लो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मतलब इस पूरे चीज़ को मैं कुछ एक चीज़ समझ रहा हूँ और इस चीज़ को मैं कोई एक चीज़ समझ रहा हूँ। तो मतलब अगर ये b है तो ये बीच वाला साइन अगर माइनस है तो रैशनलाइज अगर हम करेंगे तो कैसे रैशनलाइज करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इस पूरे चीज़ को जब एक चीज़ और इस पूरे चीज़ को दूसरा चीज़ मान रहा हूँ तो ये समझ लो 2 टर्म है पूरे चीज़ को मान के हिसाब से,
तो बीच में माइनस वाला कैस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों √2 प्लस √3 प्लस √5 होल डिवाइड बाय √2 प्लस √3 प्लस √5, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिला बच्चों, तो √2 प्लस √3 प्लस √5 और नीचे क्या होगा बच्चों, तो a² माइनस b², बिकॉज हम जानते हैं ये पूरा a माइनस b है और ये पूरा a प्लस b है, तो a² मतलब √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब b का काम ये कर रहा था, तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगर आप यहाँ समझ गए तो आगे हम यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऊपर क्या हो गया बच्चों, तो ऊपर हो गया √2 प्लस √3 प्लस √5 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे a² मतलब √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस b² मतलब √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2√6 हो जाएगा बच्चों ये वाला, ये हमारा 2√6। ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करोगे √5 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस चीज़ को खोल दो बच्चों, कितना हो गया, √2 प्लस √3 प्लस √5, नीचे कितना आ गया बच्चों, 2 प्लस 3 5 प्लस 2√6 माइनस 5। हमने क्या देखा कि ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास ऊपर है √2 √3 और √5 होल डिवाइड बाय 2√6। कुछ कॉमन वॉमन लेके कटने लायक है क्या, कुछ नहीं है। तो अभी भी क्या हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हुआ, जी नहीं, तो फिर से हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा और इस बार एक ही टर्म बचा √6 है, तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसको लिखेंगे √2 प्लस √3 प्लस √5 होल डिवाइड बाई 2√6 इंटू जो रूट वाला होता है उसी हमको लिखते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, √6 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो √12, √3 से √6 मल्टीप्लाई होगा तो √18, √5 इंटू √6 √30 होल डिवाइड बाई √6 इंटू √6 6 2 कितना होगा बच्चों 12। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बड़ा चीज़ को छोटा कन्वर्ट कर सकते हो, छोटे में तोड़ करके, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। √12 को कुछ लिख सकते हो क्या, देखिए लिख सकते हैं 2 3 6, ठीक है ना, सॉरी 2 6 12 और 6 को 2 3 6, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2√3 करके देखिएगा, मैंने बहुत बार बताया है। 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 आ रहा है ना। उसी तरह से √18 को क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, तो 2 9 18 और 3 3 9 मतलब 3√2, 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2 15 जा 3 5 जा, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये हमारा √30 का √30 ही रह जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है बच्चों 12 है, कुछ कॉमन लेके नीचे कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा, तो यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 3 टर्म्स वाले का रैशनलाइजेशन करते हैं, जब डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स मौजूद हो तब। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इसको एक टर्म इसको 2 टर्म नहीं मान सकते क्या? जी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आराम से मान सकते हो, कोई तरह का बात नहीं है। ठीक है ना, तो आप पहले इसको बनाइए, वो भी काम मैं करके एक बार समझा देता हूँ आपको। ठीक है, इस चीज़ को वीडियो पॉज करके देखिए इसका आंसर कितना आया, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं एक टर्म मान ले रहा हूँ ए, और इस पूरे चीज़ को मैं मान लेता हूँ बी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ब्रैकेट उसी अनुसार मैं लगाऊंगा यहाँ पे, इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बस मैं इसका आंसर छोड़ दे रहा हूँ यहाँ, क्यों छोड़ रहा हूँ वो बात करेंगे भी हम लोग। ठीक है, चलिए ये बच्चों क्या है हमारा √2 प्लस ये क्या है बच्चों √3 माइनस √5। ठीक है, ब्रैकेट लगाए हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये रैशनलाइज अगर हम करते हैं तो ये √2 प्लस √3 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा √2, ये प्लस है बच्चों, इस चीज़ को मैंने एक टर्म इसको एक टर्म माना, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, तो क्या बचा √3 माइनस √5 होल डिवाइड बाय √2 ब्रैकेट में √3 माइनस √5, कुछ ऐसा आएगा, है ना। चलिए अब रैशनलाइज अगर हम कर चुके हैं बच्चों, तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया बच्चों हमारा √2 माइनस ब्रैकेट खुलेगा √3 प्लस √5, नीचे a² मतलब ये हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस माइनस है ना b², तो इस पूरे चीज़ का स्क्वायर मतलब √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक,
अगर आप समझ चुके हैं तो आप जान गए होंगे बच्चों ये √2 ये -√3 प्लस ये √5 होगा, और यहाँ कितना होगा 2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले माइनस है ना, इसको तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस √5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 2√5 × 15 होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा क्या किया मैंने, ये ऊपर क्या है √2 माइनस √3 प्लस √5 है। ठीक है, नीचे ध्यान से देखिएगा बच्चों कितना आएगा 2 माइनस 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2√15 ब्रैकेट खुलेगा तो -8 प्लस 2√15 हो जाएगा। तो ये ऊपर कितना है बच्चों √2 माइनस √3 प्लस √5, ये 2 माइनस 8 बच्चों -6 प्लस 2√15। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हमारा अभी भी डिनोमिनेटर कन्वर्ट नहीं हुआ रैशनल नंबर में, तो हम क्या करेंगे फिर से कोशिश करेंगे करने का रैशनलाइजेशन। तो ये देखिए ध्यान से √2 माइनस √3 प्लस √15 है, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2√15 माइनस 6। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 2√15 प्लस 6 बाई 2√15 प्लस 6। ठीक है, चलिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर से वही काम करेंगे तो √2 अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 2√30, फिर √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 6√2, फिर माइनस √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 15 3 × 45। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों -6√3। ठीक है, फिर √15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 2 × 30 प्लस में फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6√15 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा बच्चों, तो ये 2√15 का होल स्क्वायर मतलब 4 15 4 × 60 हो जाएगा -6 × 36। तो कितना आया ध्यान से देखिएगा, √30 आपको कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा, तो ये हमारा 2√30 प्लस ये कितना है बच्चों 6√2 है ना, और ये माइनस 2√45 45 को क्या लिख सकते हो तोड़ के 5 9 × 45 तो 3√5 लिख सकते हो, तो 3 2 × 6। ठीक है, तो -6√5 आ जाएगा ये है ना, और ये कितना हो गया बच्चों -6√3 प्लस 30 प्लस 6√15 होल डिवाइड बाई कितना, तो 60 में से 36 गया बच्चों कितना आएगा 60 में से अगर 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 6 4 10। ठीक है, और ये 3 2 5। ठीक है ना, मतलब -24 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो कुछ कटने वाला है क्या, ध्यान से देखिए कुछ कटने वाला है क्या यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास कटने वाला कुछ नहीं दिख रहा आपको, देख सकते हैं 2√30 अलग चीज़ है ना, 6√2 अलग चीज़ है, 6√5 अलग चीज़ है, 6√3 अलग चीज़ है, 30 अलग है, 6√15 अलग है। ठीक है, सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, वो कितना कॉमन बच्चों, तो हमारा कॉमन 2 दिख रहा है हर चीज़ में। तो अगर हम हर चीज़ में 2 कॉमन निकाल ले बच्चों तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा हमारा रिज़ल्ट आएगा, अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो √30 प्लस 3√2 माइनस 3√5 माइनस 3√3 प्लस 15 प्लस 3√15 होल डिवाइड बाई 2 से नीचे कटेगा बच्चों तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा आखिरी में जब हम इस तरह से बनाते हैं। तो आपने क्या देखा कि हम लोगों ने शुरुआत में जो आंसर निकाला था क्या वही आंसर आया है क्या, जी नहीं, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आया है। तो ध्यान दीजिएगा जब ए और बी अपने हिसाब से कुछ और कुछ एज्यूम करके कर रहे हो तो आंसर में वेरिएशन आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचना कि हर बार अगर हम इस पूरे को एक चीज़ और इस पूरे को दूसरे चीज़ या इसको एक चीज़ और इस पूरे को दूसरा चीज़ मान करके कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका क्वेश्चन अपने अनुसार जब कर रहे होगे तो हो सकता है आपके बुक के आंसर से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि बुक कुछ किसी और चीज़ को ए और किसी और चीज़ को बी सोच करके बनाया होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, याद रखिएगा पॉसिबिलिटी दोनों है। अगर मैंने यहाँ पे ए इसको माना इस पूरे को बी माना तो हमारा रिजल्ट देख सकते हो क्या आया बच्चों, और अगर हमने इस पूरे चीज़ को ए माना और इसको बी माना तो हमारा रिजल्ट क्या आया था बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए इन चीज़ों के पीछे कंफ्यूज ना करें। ठीक है, डिफरेंस आएगा रिजल्ट में, बुक के आंसर से आपका आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, चलिए तो अगर आपको समझ में आ गया है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर कंटेनिंग 3 टर्म्स तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं अगर समझ में आया, कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।